जय भारत टू ऑल अद्वितियंस। सो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हमने यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल टॉपिक्स देखे थे। मतलब सेकंड लेक्चर मतलब कि लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स देखे थे वो थे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। नेक्स्ट वन आर trigonometric identities and last one was conversion of trigonometric ratio, means any one trigonometric ratio can be converted into 5 trigonometric ratios, okay। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि इसके बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो दोनों लेक्चर की मेथड से हम देखेंगे और कौन से टाइप का क्वेश्चन कौन सी मेथड से फास्टेस्ट वे में होगा ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक थियोरेटिकल टाइप जो है वो क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A, मतलब कि एंगल A जो है यहाँ पे 90 डिग्री दिया है और यहाँ पे सेकेंड डेटा हमें दिया है sin B इज इक्वल टू 5/13, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ एंगल B। आपको जब ये MCQ में पूछेंगे तो ये अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जगह पे आपको क्या कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए यहाँ पे बोलेंगे, ओके। तो अगर आपको ओके डेटा यहाँ पे क्या दिया है sin B इज इक्वल टू 5/13, तो फर्स्ट जो है वो हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मतलब कि फर्स्ट लेक्चर की मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं कि sin B इज इक्वल टू 5/13। अभी हम जो भी मेथड कर रहे हैं वो MCQ के लिए है, ओके। तो मतलब डिफरेंस क्या होगा ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो sin B इज इक्वल टू 5/13, यहाँ पे एंगल कौन सा हमने लिया है B, ओके। थीटा की जगह पे आप AB जो नोटेशंस है एंगल के वो भी यूज कर सकते हो। तो sin B इज इक्वल टू 5/13 है। sin जो है इसके लिए इक्वेशन जो है वो क्या है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, ओके। ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। जब आप थियोरेटिकल सेक्शन के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको क्या करना है, ऑपोजिट साइड जो है इसको 5 के मल्टीपल में मतलब 5x लेना है, हाइपोटेनस जो है इसको 13x लेना है। बट जब भी आप मतलब MCQ के लिए कर रहे हो तो आप डायरेक्टली ले सकते हो कि ऑपोजिट साइड, यहाँ पे B के लिए ऑपोजिट साइड कौन सी होगी 5, ओके। सो B के लिए यहाँ पे ऑपोजिट साइड होगी AC और इसकी लेंथ होगी 5। नेक्स्ट हाइपोटेनस विल बी 13, सो हाइपोटेनस इज BC, सो इट विल बी 13। जब आप MCQ के लिए कर रहे हो तो आपको मतलब ये जो ट्रिपलेट है पाइथागोरस ट्रिपलेट राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये याद होना चाहिए कि अगर हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड 13 है, इसके अलावा कोई भी एक साइड जो है वो 5 है, तो सेकेंड साइड जो है वो कौन सी होगी 12 ही होगी, ओके। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट जो है अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक साइड आपके हाइपोटेनस है 13, एक साइड है 5, तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इसमें आप वैल्यू जो है 5 और 13 प्लॉट करोगे तो आपको AB की वैल्यू क्या मिल जाएगी 12। सो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास तीनों साइड मिल गई, फाइंड क्या करना है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बाकी के कौन सा है, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो कौन सा एंगल पे फाइंड करना है, एंगल B पे। तो साइन के अलावा नेक्स्ट लेते हैं cos B। तो cos B की वैल्यू क्या होगी, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ओके। ये MCQ जब आप कर रहे हो तो ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहां से दिख जाएगा कि cos B जो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 12। cos के लिए B के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी होगी AB, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज 13, ओके। नेक्स्ट वन इज ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे cos के अलावा नेक्स्ट जो है हमें कौन सा चाहिए, तो sec डायरेक्टली मिल सकता है sec थीटा, और sec B जो है वो हमें क्या मिलेगा cos का रेसिप्रोकल, cos अगर 12/13 है रेसिप्रोकल होगा 13/12।
सेक बी की वैल्यू मिल गई, कॉस बी की मिल गई, साइन बी है, साइन का रेसिप्रोकल डायरेक्टली हमें क्या मिल सकता है, दैट इज कॉसेक बी। कॉसेक बी इज इक्वल टू 5/13 है तो रेसिप्रोकल होगा 13/5। ओके, कॉसेक बी इज इक्वल टू 13/5। नेक्स्ट अगर हमें tan चाहिए तो tan के लिए हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा मीन्स tan b इज इक्वल टू, तो यहां से हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि tan b इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो इट विल बी 5/12। ओके, ये कॉसेक सेक इसकी वैल्यू भी आप यहां से डायरेक्ट ले सकते हो। ओके, रेसिप्रोकल कर सकते हो या फिर ट्राइंगल पे से आप डायरेक्टली ले सकते हो। और यहाँ पे कॉट b जो कि tan b का रेसिप्रोकल होगा, दैट विल बी 12/5। ओके, तो यहाँ पे हमें बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो है वो मिल गई। यहाँ पे मेथड कौन सी यूज की है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, जो रेशियो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे वो मेथड यहाँ पे यूज किए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन जो है वो आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। जो सेकेंड लेक्चर में हमने आइडेंटिटीज देखी थी, इसकी हेल्प से हम सेम क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो साइन बी इज इक्वल टू 5/13। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट डेटा जो है वो नोट कर लेते हैं, दैट इज साइन बी इज इक्वल टू 5/13। तो कॉसेक तो डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, दैट कॉसेक b is equal to reciprocal of sin, so 13/5। नेक्स्ट हमें अगर cos चाहिए तो cos का रिलेशन साइन के साथ क्या है, तो cos b is equal to √1 minus sin square b, because cos square b is equal to 1 minus sin square b, सो हमने स्क्वायर रूट ले लिया डायरेक्टली। साइन b की वैल्यू जो है वो यहाँ पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर b, मतलब इसका स्क्वायर होगा 5/13 स्क्वायर विल बी 25/169। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, 169 विल बी LCM, सो इट विल बी 169 minus 25 divided by 169। ओके, 169 minus 25, तो ये हमें क्या मिलेगा, 144 divided by 169। नेक्स्ट अगर इसके लिए स्क्वायर रूट लेना है, न्यूमरेटर में 144 के लिए स्क्वायर रूट क्या होगा, 12, और यहां पे क्या होगा 169 के लिए 13। तो cos b की हमें वैल्यू मिल गई 12/13। नेक्स्ट जो है यहां पे cos b के बाद यहां पे कौन कौन से मिले, sin b, cosec b, cos b। cos b अगर मिल गया है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा, दैट इज sec b। ओके, तो यहां पे रेसिप्रोकल लेते हैं, दैट sec b इज इक्वल टू, ये 12/13 है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 13/12। ओके, सो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गए। नेक्स्ट अगर हमें tan फाइंड करना है तो tan b इज इक्वल टू, ओके, तो tan जो है वो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे tan b जो है तो ये tan स्क्वायर b इज इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर b माइनस 1। इसके लिए अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको tan b की वैल्यू मिलेगी, और इससे शॉर्ट मेथड अगर करनी है तो tan b जो है इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि sin b डिवाइडेड बाय cos b। तो sin b की वैल्यू है 5/13। ओके, और cos b की वैल्यू जो है वो है 12/13। सो 13 will be cancelled and final answer of tan b will be 5/12। ओके, तो यहाँ पे हमें tan की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट बाकी कौन सा है, cot। सो cot b is equal to reciprocal of tan, so 12/5। ओके, सो
पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें मिल गई। यहाँ पे पाइथागोरस भी हमें अप्लाई नहीं करना पड़ा। तो दोनों मेथड से सेम आंसर तक आप पहुंच सकते हो, बट आपको जो भी मेथड शॉर्टेस्ट लग रही है, जिसमें आपको मतलब ऐसा हो रहा है इसमें कि आइडेंटिटी जो है वो याद करने में या फिर इसमें टाइम लगता है, तो आप फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर ये आपको कंफर्म आप फर्म हो कि ये मेथड से मुझे कम टाइम लग रहा है, तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हम एमसीक्यू पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan theta is equal to a divided by b, then find a sin theta plus b cos theta whole divided by a sin theta minus b cos theta। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या हमें करना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी है, तो इसमें ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल जो है वो थीटा ले लो, कोई भी एक एंगल थीटा ले लो। तो tan इज इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका ऑपोजिट ये होगा a, एडजेसेंट होगा b। नेक्स्ट आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको क्या मिलेगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मिलने के बाद आपको यहाँ पे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जरूरत है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपको जरूरत है। तो आपको यहाँ पे तीनों साइड मिलने के बाद जो है वो आपको क्या करना होगा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इक्वेशन में प्लॉट करनी है, तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो कितने स्टेप्स हो गए, फर्स्ट पाइथागोरस थ्योरम, सेकंड यहाँ पे आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू प्लॉट करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है, नेक्स्ट इस इक्वेशन में प्लॉट करके सिंप्लीफिकेशन देना। ओके, अगर यही चीज आप रेशियो और आइडेंटिटी की मदद से करना चाहते हो, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ओके, एक चीज यहां पे देखनी है कि tan थीटा जो है वो कौन से, tan थीटा का इक्वेशन क्या होगा, साइन एंड कॉस के फॉर्म में। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय कॉस, डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन कॉस के फॉर्म में, और अगर यहाँ पे tan या फिर cot जो है इसकी वैल्यू आपको दी है, तो आपको क्या करना है कि tan जो है वो क्या होगा, साइन बाय कॉस, डिनोमिनेटर क्या है, कॉस। तो आपको ये इक्वेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करना है। कॉस से क्यों, क्योंकि tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, और इसके इक्वेशन में डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, कॉस। क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा कि अगर हम न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, कि ये न्यूमरेटर को हमने कॉस से डिवाइड कर दिया, नेक्स्ट डिनोमिनेटर जो है इसको भी कॉस से डिवाइड कर देते हैं, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सेम वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ओवरऑल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपको ये नहीं करना है कि कॉस कॉस कैंसिल कर दिया, वरना जहां थे वहीं पे पहुंच जाओ। ओके, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, दोनों को इससे डिवाइड करना होगा। तो यहां पे जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस को इस फर्स्ट टर्म को कॉस से डिवाइड किया, प्लस b कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके, होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर अभी लेते हैं, तो डिनोमिनेटर में भी दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस सेकेंड स्टेप b कॉस थीटा को भी डिवाइड करते हैं, तो b कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके,
तो अभी यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो है a इंटू साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस जो है वो क्या होगा, टेन थीटा, तो a इंटू टेन थीटा हम नोट कर सकते हैं, प्लस कॉस कॉस कैंसिल, सो इट विल बी b, यहां पे भी साइन बाई कॉस टेन थीटा, प्लस यहां पे कॉस कॉस कैंसिल, सो इट विल बी b। ओके, तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी आपको पता चला होगा कि कॉस से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि टेन की वैल्यू है, यहाँ पे हमने पूरे इक्वेशन को टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, तो a इंटू टेन थीटा की वैल्यू क्या है, a बाई बी प्लस बी होल डिवाइडेड बाय a इंटू a बाई बी प्लस, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये जो है वो हमें माइनस साइन दिए, तो यहाँ पे हम जो है वो माइनस ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे माइनस साइन अगर करते हैं तो यहाँ पे होगा माइनस बी। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे देंगे, a इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, b एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b। ओके, इसको डिवाइड किससे करेंगे कि a इंटू ए स्क्वायर माइनस b एलसीएम लेंगे तो यहां पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों के डिनोमिनेटर में b है, तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, b विल बी कैंसल्ड आउट, सो फाइनल आंसर विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेकेंड जो है दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे जब आप एमसीक्यू कर रहे हो तो ये इतने स्टेप्स भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए इतने स्टेप्स किए। आपको क्या करना है, आप मतलब डायरेक्टली यहाँ पे इसको कॉस से डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट आप ये स्टेप तक पहुंच सकते हो कि साइन बाई कॉस जो है वो होगा 10, तो a टेन थीटा प्लस b कॉस कॉस कैंसिल, यहाँ पे भी a टेन थीटा माइनस b, और ये एलसीएम लेके आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप जैसे ही वैल्यू प्लॉट करोगे डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप सिर्फ 2 to 3 स्टेप में आप ये आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, तो फर्स्ट मेथड में कितने स्टेप्स थे, पाइथागोरस थ्योरम, नेक्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करना है, और नेक्स्ट जो है वो आपको साइन कॉस की वैल्यू इसमें प्लॉट करके बाद में सिंप्लीफिकेशन तो आपको देना ही है। ओके, तो ये मेथड जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, किस टाइप के, जिसमें tan या फिर cot की वैल्यू दिए और जो फाइंड करना है इसमें न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में साइन कॉस के फॉर्म में आपको जो है वो इक्वेशन दिया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 5 tan theta minus 4 is equal to 0, then find the value of 5 sin theta minus 4 cos theta whole divided by 5 sin theta plus 4 cos theta। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया इसमें क्वेश्चन ए बी के फॉर्म में था, यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया है, मतलब वैल्यूज के फॉर्म में यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे सेम मेथड करते हैं, बट tan थीटा की वैल्यू जो है वो हम पहले कैसे डिराइव करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू हम ये नोट कर सकते हैं कि 4 जो है राइट हैंड साइड शिफ्ट करो तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 शिफ्ट करो तो यहाँ पे 4, 5 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5। तो अभी हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ओके,
नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 10 है तो 10 में साइन बाय कॉस, तो दोनों को किससे डिवाइड करना होता है, कॉस को, कॉस से डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर को अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू साइन बाय कॉस, सो इट विल बी 5 tan थीटा माइनस 4 into cos divided by cos, so it will be cos, cos cancel and it will be 4. Next one 5 sin by cos, so 5 tan theta minus 4 cos theta, so it will be 4 cos by cos will be 1. tan theta की डायरेक्ट वैल्यू प्लॉट कर देते हैं, tan theta is equal to 4 by 5, so it will be 5 into 4 by 5 minus 4 divided by 5 into 4 by 5. ओके, यहाँ पे साइन जो है वो प्लस है तो प्लस 4. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 जो है वो कैंसिल हो गए. ओके, सो नेक्स्ट will be 4 minus 4, so it will be 0 divided by 8, so final answer will be 0. Okay, so our final answer will be C. Next question पे जाते हैं. तो next question is, if theta is an acute angle such that tan square theta is equal to 8 by 7, then find the value of 1 plus sin theta 1 minus into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. ओके, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना है, मतलब क्वेश्चन देख के डायरेक्ट शुरू ही नहीं हो जाना है. आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी जो है वो डायरेक्ट अप्लाई हो सकती है. यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आप ऐसे ही अगर देखो तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो आपको क्या होगा कि tan स्क्वायर है तो पहले tan फाइंड कर लेते हैं स्क्वायर रूट लेके. फिर राइट एंगल ट्राइंगल जो है इसमें हम क्या करेंगे कि tan जो है तो एक कोई भी एंगल थीटा ले लेंगे. tan इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट एडजेसेंट के बाद पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम के बाद जो है वो साइन कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हम प्लॉट कर देंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा. ओके, तो ये मेथड जो है अगर आप करने जाओगे तो मिनिमम 6 to 7 मिनट्स जो है वो आपके जाएंगे मिनिमम. ओके, इससे बेटर है कि यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो ये कौन सा फॉर्मेट है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. अगर आपको याद आ रहा है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आप न्यूमरेटर जो है इसको ऐसे नोट कर सकते हो कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. तो डिनोमिनेटर को भी ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, ये स्टेप देख के आपको क्या लगेगा, और कोई आइडेंटिटीज याद आ रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos square theta, तो numerator will be converted into cos square theta. Denominator 1 minus cos square sin square theta, so it will be sin square theta, and cos divided by sin, cos square by sin square, cos by sin cot, so cos square by sin square will be cot square theta. तो tan की वैल्यू अगर आपके पास है, tan स्क्वायर जो है वो 8 by 7 है, तो tan स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot स्क्वायर. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7 by 8, तो cot स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 7 by 8. ओके, तो हमें सिर्फ इतने स्टेप्स में हमें जो है वो आंसर हमें मिल गया. ओके, तो जितनी यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो कि जितनी आइडेंटिटीज आपको पता है, जितने रिलेशंस जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पता है, आपका टाइम जो है वो कितना बचा सकते हो. ओके, नेक्स्ट. ओके, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो अभी ये देख के फिर से आपको लगेगा
कि हम इसको tan एंड cot के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, बट ये क्वेश्चन सीक्वेंस में इसीलिए लिया है कि ये कंफ्यूजन दूर हो कि अगर यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर नहीं दिया है, तो आप जो है वो tan जो है ये इक्वेशन को tan के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको tan से cos एंड sin की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, कैसे करेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू हमें दिया है 3/4, ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल लेते हैं थीटा, tan थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मीन्स थीटा के लिए ऑपोजिट होगी 3, एडजेसेंट 4, और आपको ट्रिपलेट ये याद होना चाहिए 3 4 के साथ हाइपोटेनस कौन सा होगा 5, बट ट्रिपलेट में ये ध्यान रखना है, मान लो कि हाइपोटेनस आपको अगर 4 दे दिया है तो ये ट्रिपलेट काम नहीं करेगा। ओके, हाइपोटेनस अगर 5 है, एक साइड 3 है, तो थर्ड साइड जो है वो हो सकती है 4। ओके, हाइपोटेनस 5 मींस मैक्सिमम लेंथ का होना चाहिए, तो 3 4 के साथ ट्रिपलेट कौन सा है 5। ओके, अगर नहीं याद है ट्रिपलेट तो आप ये जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो थर्ड साइड मिल जाएगी। नेक्स्ट आपको कौन सी साइड चाहिए, cos स्क्वायर, तो cos थीटा इज इक्वल टू, आप इस पे से बोल सकते हो कि cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे cos थीटा का इक्वेशन याद है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, सो एडजेसेंट इज 4 डिवाइडेड बाय 5, cos की वैल्यू 4/5 है, तो cos स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 25। ओके, cos स्क्वायर की मिल गई, बाकी किसकी है sin स्क्वायर की, तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो 3 डिवाइडेड बाय 5, and that's why sin square theta will be equal to 9 divided by 25। okay? तो नेक्स्ट जो है वो आप ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन में प्लॉट कर दो, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, cos स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16/25 और साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 डिवाइडेड बाय 25, so it will be 6, LCM will be 25, so numerator will be 16 minus 9, so it will be 7 divided by 25। okay, so final answer will be 7 divided by 25। okay, तो यहाँ पे सिर्फ ये क्वेश्चन जो है वो मेन चीज जो है इसमें ये नोट करनी है कि अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको साइन कॉस के फॉर्म में नहीं दिया है तो आपको tan या cot में से आपको पाइथागोरस की हेल्प से आपको बाकी के रेशियोज फाइंड करने होंगे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट वन इज tan थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √7, देन फाइंड वैल्यू ऑफ cos x स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। ओके ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे cos x स्क्वायर, ओके कोई भी एक प्लस कर देते हैं, तो cos x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos x स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको ये होगा कि यहाँ पे तो अभी sec साइन cos के फॉर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नहीं है, तो अब जाके क्या करेंगे, तो अगर आपको रिलेशन सेकेंड लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक याद है एडिशनल रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो आपको याद होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस के फॉर्म में क्या है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, बट कॉसेक सेक के फॉर्म में जो है वो क्या है, सो tan थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, ओके ये होगा सेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा। ओके, तो सेक कॉसेक के फॉर्म में भी आप tan सेक कॉसेक जो है इसको भी tan के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें डिनोमिनेटर क्या है कॉसेक, तो इसका मतलब tan की वैल्यू है, tan जो है वो सेक कॉसेक के फॉर्म में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तब डिनोमिनेटर क्या है कॉसेक, तो आपको ये इक्वेशन को किससे डिवाइड करना होगा कॉसेक नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर है तो आपको इसको डिवाइड करना होगा कॉसेक
स्क्वायर थीटा से, तो अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो कि cosec स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा, कि ये स्टार्टिंग में समझने के लिए, जब आप एमसीक्यू कर रहे हो तो ये डिवीजन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो। सो डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर थीटा। ओके, तो नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, cosec स्क्वायर डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर, इट विल बी 1 प्लस sec square divided by cosec square, sec by cosec 10, so sec square by cosec square will be 10 square, so it will be 10 square theta whole divided by, यहाँ पे क्या होगा, cosec square by cosec square 1 और minus sec square divided by cosec square will be 10 square। अभी ये पूरा इक्वेशन जो है वो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अभी जो है आप 10 की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 है, तो 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1/7, के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √7 स्क्वायर विल बी 7, सो 1 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7, 7 अगर एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे होगा 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 मीन्स 8/7 होल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1, सो 6 डिवाइडेड बाय 7, 7 विल बी कैंसल्ड। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 8/6, यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 4 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये होगा कि ऊपर माइनस होगा नीचे प्लस होगा, तो आंसर आएगा 3/4। अगर यहाँ पे ऊपर हमने प्लस लिया है नीचे माइनस है, तो आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, सो फाइनल आंसर विल बी 4 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे आप एक चीज और नोट कर सकते हो कि लेक्चर में आप साथ में जो नोट कर रहे हैं इसमें बाजू में आपको नोट कर लेना है कि अगर 10 या फिर कॉट दिया है, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों cosec sec के फॉर्म में है, तो भी आप डायरेक्ट जो है इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये करते टाइम आपको ये स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड करके ये स्टेप तक पहुंच के 10 या फिर कॉट की वैल्यू प्लॉट कर दो। ओके, मान लो कि यहाँ पे कॉट की वैल्यू दी होती तो आपको क्या करना होता, तो cot थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल होता कि cosec डिवाइडेड बाय sec, तो आपको क्या करना होता कि पूरे इक्वेशन को sec से डिवाइड करना होता, क्योंकि cot के इक्वेशन में डिनोमिनेटर क्या है, sec थीटा। सिमिलरली अगर मान लो कि जो पहले हमने क्वेश्चंस किए इसमें क्या था, यहाँ पे sin cos के फॉर्म में था। ओके, तो अगर sin cos के फॉर्म में है और अगर आपको 10 की जगह पे cot की वैल्यू दी है, तो क्या करना है, cot इज इक्वल टू cos डिवाइडेड बाय sin, डिनोमिनेटर कौन सा है, sin, तो आपको पूरे इक्वेशन को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 10 या फिर कॉट है और यहाँ पे cosec sec या फिर sin cos के फॉर्म में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो वो टाइप के हर एक क्वेश्चन में आप ये शॉर्ट मेथड कर सकते हो। ओके, तो आज के लेक्चर में जो है वो हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें हम आगे के टॉपिक्स जो है, आगे की थियोरी के टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके बेस्ड क्वेश्चंस जितने हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। कि अगर आपको इसमें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है, आपको मजा आ रहा है, तो आप ये लेक्चर्स जो है वो आपके क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, थैंक यू, जय भारत।